हेलो स्टूडेंट। आज देखते हैं भारत में सर्वाधिक ऊंचा लंबा चाहे कोई पुल हो सड़क हो उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं कि ये क्या होता है। वन लीनियर क्वेश्चन है। ठीक है, वन लीनियर क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में आपके पूछ लेता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटा एग्ज़ाम बैंक एसएससी पीओ, ठीक है, चाहे टियर 1 हो एसएससी का। ठीक है, तो हर एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है जो लड़कों को पता नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर देखा जाए सबसे लंबा सड़क पुल, ठीक है, तो सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका। ठीक है, भूपेन हजारिका पुल है जो कि सबसे लंबा सड़क पुल है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक ही पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। इसके बाद इस मतलब इतने पॉइंट के बाद फिर ये आपका पूरा आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि पूरा पॉइंट वो डिवाइड होकर अपने से आ जाएगा। ठीक है, सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका। ठीक, सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील उलर झील है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में है ये उलर झील। ये ध्यान रखिएगा, ये मीठे पानी की झील है। अच्छा, ये भी पूछ सकता है सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भी उलर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भी उलर झील। सबसे बड़ी खारे पानी की अगर झील पूछा जाए, खारे पानी की, तब वो है चिल्का झील जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है आपके। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध जो कि कहाँ है? आपके पंजाब में। ठीक है, पंजाब राज्य में है भाखड़ा बांध। ठीक है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर है जो कि एलोरा में है। ठीक है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो कि जू कहाँ है? सबसे बड़ा जू कोलकाता में है जो कि उसका नाम है जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, कोलकाता में जूलॉजिकल गार्डन। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन है। ठीक है, उसको K2 भी बोलते हैं, तो ये बोलते हैं कि K2 गाडविन आस्टीन। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है भारत की। ठीक, सबसे लंबी सुरंग। सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सड़क के मामले में देखा जाए, इसके बाद रेलवे के मामले में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे लंबी सुरंग सड़क के मामले में कौन सी है? NH44। कौन सी है? NH44। इसका पहले नाम क्या था? NH1A, जो कि जम्मू कश्मीर में है और इसकी जो लंबाई है 9.2 किलोमीटर है। ठीक है, 2 किलोमीटर की है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है सबसे लंबी सुरंग सड़क। ये भी याद रखिए, जो सबसे लंबी सुरंग अगर रेलवे में देखा जाए, ठीक, रेलवे टनल में, तो ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, लेकिन वो कौन सी है? पीर पंजाल। यह है 11.2 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद देखा जाए सबसे बड़ा कॉरिडोर। सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? रामेश्वरम मंदिर। ठीक है, सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर है जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। इसी तरह देखते हैं सबसे ऊंचा झरना। सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? जोगोरस्पा जो कि आपका कर्नाटक में है। ठीक है, और सबसे बड़ा झरना जो है जोग या गोरस्पा जो कि कर्नाटक में है। और सबसे बड़ा गुंबज कहाँ है? गोल गुंबज। ठीक है, गोल गुंबज जो कि बीजापुर में है। ठीक है, गोल गुंबज बीजापुर में है। ठीक, ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट एक बार अपने से अच्छे से रिवाइज करिए, ज़्यादातर ये सबको याद ही रहता है। ठीक है, और ये याद रहता है सबसे ऊंचा झरना जोगरस्पा। ठीक, सबसे बड़ा इसमें का ज़्यादातर याद ही रहता है, एक आँख नहीं याद रहता है जो कि कॉरिडोर है, बाकी सब याद रहता है। ठीक है, तो इसको एक बार अपने से रिवाइज करिए, इसमें देखिए कौन सा आपको याद है कौन सा नहीं, उसको याद करिए। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा पार्ट इसका। तीसरा पार्ट में अगर देखा जाए सबसे बड़ा लीवर पुल। सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज। ठीक है, हावड़ा ब्रिज ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में है। सबसे बड़ा अगर लीवर पुल जो है वो कौन सा है? हावड़ा ब्रिज जो कि कोलकाता में है। और सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है या कौन सा है? गोरखपुर का रेलवे प्लेटफार्म है। ठीक है, कहाँ का? गोरखपुर का रेलवे प्लेटफार्म जो कि 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद सबसे बड़ा रेल मार्ग। सबसे बड़ा रेल मार्ग कहाँ है? कौन सा है? मतलब सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ठीक है, डिब्रूगढ़ जो कि असम में है, ये कन्याकुमारी तक है। ठीक है,
वहीं सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ठीक है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह नेचुरल जो कहाँ है, मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र है। ठीक है, मुंबई के महाराष्ट्र में। ठीक, अब ये वाला जैसे तीसरा पार्ट हो गया, तो तीसरा पार्ट में आप थोड़ा सा ये इसमें ये याद रहता है आपका, ये गोरखपुर वाला सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म, सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर याद रहता है। ठीक, एक प्राकृतिक बंदरगाह भी याद रहता है। हर जो पार्ट में से एक दो आपको याद करना पड़ेगा और एक दो आपको याद रहेगा। ठीक है, जो नहीं याद रहेगा उसको सही से एक बार और देखिएगा, याद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट में ये देखते हैं कि सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील। ठीक है, ये कौन सी है, खारे पानी की, कौन सा है, खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है, चिल्का झील। कौन सा, चिल्का झील, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की अभी बताए थे, सबसे बड़ी झील कौन सी है, उलर झील है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी झील तो उलर झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील, और ये उलर जो बताए थे मीठे पानी की झील है ना। तो अगर पूछा जाए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो ये उलर झील है, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी। ठीक है, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी। इसको ध्यान दीजिएगा, भारत में जो लंबी सबसे सहायक नदी है वो यमुना नदी है। ठीक है, साउथ यहाँ मतलब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी। सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में महानदी पर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है उड़ीसा में। ठीक, सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है वो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ठीक है, तो इस पार्ट में देख लीजिएगा, आपको जो नहीं याद होगा उसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादातर इसमें याद ही होगा। ठीक है, तो उसको क्या करिए, 5-5, 6-6 पॉइंट आप हर पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि 5-5, 6-6 पॉइंट उसको पार्ट में डिवाइड करिए, और क्या है कि उस जो पार्ट में डिवाइड किए हैं उस पार्ट में देखिए आपको कौन सा पॉइंट आ रहा है और कौन सा पॉइंट आपको नहीं आ रहा है, या याद है या नहीं याद है। ठीक, जो नहीं याद है उसको एक बार और पढ़िए। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट में सबसे लंबा समुद्र तट, सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, मरीन बीच। कहाँ है ये, चेन्नई में। ठीक है, कहाँ है, चेन्नई में। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा तटीय क्षेत्र लगा है वो कौन सा राज्य है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तटीय क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, याद रखिएगा, गुजरात है। ठीक है, तो इसी में आया तो हम बता दिए तट से, तो गुजरात है। ठीक है, अगर सबसे लंबा समुद्र तट पूछा है तो मरीन बीच है, जो कि कहाँ है, चेन्नई में। ठीक, अगर साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत की सबसे लंबी तट रेखा कहाँ है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी तट रेखा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल झील कौन सा है, गोविंद वल्लभ पंत झील। कौन सा है, गोविंद वल्लभ पंत झील। ठीक, सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है, सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, सबसे गहरी नदी घाटी अगर पूछता है, सबसे गहरी नदी घाटी तो कौन सी है, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक, तो इसी तरह ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक पार्ट था, तो ये वाला भी समाप्त हो गया। अब आइए लास्ट पार्ट में। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कहाँ है, सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कहाँ है, ये है लद्दाख में, लद्दाख के लेह में। ठीक है, याद रखिएगा, लद्दाख के लेह में है सबसे ऊंचा हवाई पत्तन। ठीक है, सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है, गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी है, गतिमान एक्सप्रेस। ये ज़्यादातर याद ही रहता है सबको। और सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, भारत की ही नहीं विश्व की भी सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, कौन सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि इसकी लंबाई 182 किलोमीटर है। यह नर्मदा ज़िले में बनी है, अहमदाबाद के यह नर्मदा ज़िले में बनी है। ठीक है, और साधु बेट नदी पर बनी है। कौन से नदी पर, साधु बेट नदी पे। ठीक है, और इसके मूर्तिकार कौन है, मूर्तिकार
रामवंजी सुतार। कौन है? रामवंजी सुतार। और इन्हीं को पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, इन्हीं को इसी मूर्तिकार बनाने के लिए, इन्हीं की मूर्ति बनाने के लिए इनको पद्म भूषण से नवाजा गया था, रामवंजी सुतार को। ठीक है, तो ये है कि वन लीनियर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक दो बार पर डे देखिएगा, वो याद हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कोई घुमाने वाला काम नहीं है। ठीक है, वन लीनियर क्वेश्चन है विविध का। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत में प्रथम पुरुष जो होते हैं, जैसे पहली बार पुरुष राष्ट्रपति कौन हुए, पहली बार प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सांसद, विधायक, ये जो पहली बार जो हुए हैं, फिर उनको देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।